और लोग गजब की बात है, असंयम तीसरे नंबर की चीज है, उसे पहले नंबर पर ले आते हैं और वे असंयम से डरते हैं। ख्याल में, वो वहां कंट्रोल करते हैं। वो असंयम का भी अर्थ सच्चा नहीं समझते। असंयम का सारा अर्थ समझते हैं खाने पीने से, विषय भोगों से, जबकि असंयम का जो वास्तविक स्वरूप है वो अपने स्वरूप में नहीं रमना, इसका नाम असंयम है। खाने पीने का नाम असंयम नहीं है। ख्याल में आए ना। मान के चलो कोई व्यक्ति मुनि बन गया और वो अपने स्वरूप में नहीं रमता, तो वो असंयमी है कि संयमी है? समझ में है ना। जगत वाले तो कहेंगे संयमी है, संयम ले रखा है, लेकिन संयम कोई लेने की चीज थोड़ी है जो बाहर से ले लिया। संयम तो वास्तव में क्या है? अपने स्वरूप में स्थिर होना, जिसके कारण कसाय का अभाव हो गया, इच्छा का अभाव हो गया। संयम तो इसका नाम है। बाहरी पर पदार्थों का त्याग कर देना और अपने स्वरूप को ना समझना और ना स्थिर होना, इसका नाम संयम बिल्कुल भी नहीं है। अब जो गृहस्थ हैं, जो हमारे जैसे जीव हैं, हमें संयम की बात ज्यादा भी इसलिए नहीं उठानी क्योंकि अगर हमारे मिथ्या दर्शन है तो हम संयम की बात उठाने में असमर्थ हैं। ख्याल में, क्यों? क्योंकि जब हमारा मूल में ही भूल है, जब मिथ्या ही दर्शन है, तो अभी हम क्या तो संयम की बात करें, क्या तो त्याग व्रत की बात करें, क्या आचरण की बात करें। अंतर समझ में आया? क्योंकि मिथ्या दर्शन के जाए के बिना कोई आचरण नहीं होता। फिर कोई ऐसा प्रश्न करे कि आचरण निरर्थक है क्या? नहीं, निरर्थक नहीं है। जितनी आचरण की आवश्यकता है मिथ्या दर्शन के नाश करने के लिए, उतना हम सभी पालते हैं। ख्याल में आया ना। इसलिए जितनी जरूरत थी उतना तुम पालते हैं। अब जो आगे का है वो मिथ्या दर्शन के जाए बिना पलेगा नहीं, तो अब काय का नाश करना चाहिए? लॉजिक है ना, बिल्कुल सिस्टमेटिक है ना। अब हम तुमसे क्या तो मुनि बनने की बात करें, क्या ब्रह्मचारी बनने की बात करें, क्या करें अभी वो बात? क्योंकि जब मिथ्या दर्शन है तो फिर कई जीव ऐसा कहते हैं कि अरे घर गृहस्थी के चक्कर में ऐसे आपको बातें मिलेंगी सुनने के लिए, और आपको जमती भी है। जमती इसलिए है आपको, उसका कारण यह है कि उन बातों से आपको सपोर्ट मिलता है इस बात के लिए कि आप अपराधी नहीं हो, सारा अपराध गृहस्थी का है। अपना दोष दूसरे पे देने का मौका मिलता है। तो हर व्यक्ति जब इस तरीके की चर्चा आती है कि साहब अगर तुम घर गृहस्थी में नहीं फंसे होते, अगर तुमने विवाह आदि नहीं किए होते, बाल बच्चे नहीं होते, अपने ब्रह्मचारी हो गए होते, भले ही मिथ्या दृष्टि होते, तो तुम्हें ज्यादा अवसर था आत्मा का अनुभव करने का। और इन लोगों को जमती है बात, बहुत जमती है। क्यों जमती है? कि उसको लगता है कि मुझे तो इसलिए नहीं हूं, मैं फंसा हूं। ख्याल में ना। लेकिन जिनने ले ली उनसे तो जाके पूछिए कि तुमने तो ले रखी, तुम्हें हो गया है? तो बे तो हमसे ज्यादा बुरी हालत में है। नहीं समझ में आई? हमसे ज्यादा बुरी हालत में क्यों है? मिथ्या दृष्टि की चर्चा, सम्यक दृष्टि की नहीं, मिथ्या दृष्टि। मैं जितनी भी बातें करता हूँ मिथ्या दृष्टि करता हूँ, सम्यक दृष्टि की तो बात ही नहीं करता। इसलिए कोई लड़ने आए तो मिथ्या दृष्टि आएगा। ख्याल में आएगा नहीं आया? सम्यक दृष्टि नहीं आएगा मेरे से लड़ने के लिए। उसमें ऐसा लगता है कि उनसे तो अच्छे हमें। हाँ है ही ना, उसमें क्या डरना? घबराते क्यों? ये भी लग घबराहट होती लोगों को। एक बात बताओ, जो मिथ्या दृष्टि ब्रह्मचारी है और वो सबके सामने ब्रह्मचारी बना फिर रहा, और उसको पता है कि अंदर में बहुत मामला गड़बड़ है, तो वो ठग रहा ना जनता को। तो हमसे बुरा हुआ कि नहीं हुआ? हम तो किसी को नहीं ठग रहे ना, हम तो खुल्लम खुल्ला कह रहे। हमें क्या है अंदर में? तू बना फिर रहा, पद ले रखा है, लोगों से पुजवा रहा है, पैर पड़वा रहा है, और अंदर तेरे को पता है मेरे अंदर कैसा है, गई नहीं। तो तू श्रद्धा का लुटेरा हुआ ना। आसाराम मेरे से बड़ा ठग है कि नहीं? क्यों कि भाई तूने दुनिया को लूटा, मूर्ख बना के दाढ़ी रख ली, बड़ी बड़ी संत बन गया। तो ऐसे ही हमें ये बात जो लगती है ना संयम के बारे में, ये बात क्लियर कर लेना जीवन में। बाहर की क्रियाओं से कोई छोटा बड़ा नहीं होता, और उससे छोटा बड़ा मानते मिथ्या दृष्टि। सम्यक दृष्टि क्रिया से किसी को ना छोटा मानता है ना बड़ा मानता है। क्यों नहीं मानता? क्योंकि सम्यक दृष्टि जानता है कि क्रिया और आत्मा अलग अलग है। मैं आत्मा हूं। अरे भाई मेरी बात समझो,
लेकिन हमारी आदत खोटी है ना, बड़ा मकान तो आदमी बड़ा, ऐसा है कि नहीं? बड़ा मकान, ये सोच कितनी गलत है। हो सकता है आज मकान 200 गज का हो, 400 गज की कोठी हो और आदमी 2 कौड़ी का नहीं हो। ऐसा होता है कि नहीं होता? मैंने ऐसे कितने देखे, करोड़पति हैं वो और आदमी 2 कौड़ी का नहीं है, बात करने लायक नहीं। क्या क्या इससे क्या मतलब है? ये तो तुम्हारी बुद्धि खराब है कि तुम किसी को पैसे से बड़ा मानते हो। अरे बड़ा मानना हो तो उस आदमी से मिलो और उसकी परिणति, उसका अभिप्राय, उसकी प्रवृत्ति देखो, उससे मानेंगे हम तू बड़ा है कि छोटा है। इससे क्या फर्क पड़ता है? ये तो पूर्ण पुण्य की संपदा है, इसमें भी तेरा क्या है? तूने पूरा मेरे को ज्यादा पुण्य कर लिया, यहाँ ज्यादा मिल गया, इसमें है क्या दम? इसमें क्या दम है? बोलो, कुछ दम है? कोई आदमी IAS ऑफिसर बन गया छोटी जाति का और आज तो छोटी जाति वाली है, तो तेरे IAS बनने का फायदा क्या है? क्या होता है उससे? अंत समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही जो ये प्रश्न आता है कि साहब हम ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति बन गए होते, घर गृहस्थी में नहीं फंसे होते, तो अभी तक तो हम गारंटी से अपना काम कर लेते। ये सब अपने को ठगने के, अपना दोष अन्य पे डालने के, निमित्त पे डालने के उपाय हैं। और जब कोई ऐसी चर्चा करता है तो हमें वो चर्चा बहुत अच्छी लगती है। उसका कारण ये है कि हमें लगता है सही कह रहे, हम तो बहुत कम, तो अगर हमें फैक्ट्री नहीं जाना होता, हमारी दुकान नहीं खोलना होता, हमें अपने नौकरी पर नहीं जाना होता, तो अभी तक तो भाई साहब पंडित जी पता नहीं कितना धर्म ध्यान करते हैं। तो अभी लॉकडाउन ने वो भी तुम्हारी असलियत दिखा दी, ब्रह्मचारी से भी ज्यादा निवृत्ति दिला दी। समझ में ना? लॉकडाउन में तुम जितने परेशान थे उससे ज्यादा परेशान साधु संत थे, क्योंकि उनके पास भक्ताना बंद हो गए। समझ गए नहीं? तुम्हारे सामने तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे तो थे ही, कम से कम दुनिया नहीं थी, तो उनके पास तो कोई नहीं बचा। बड़ी टेंशन, ख्याल में आया कि नहीं आया? इसलिए जब लॉकडाउन खुला तो तुमने देखे विधि विधान कितने चालू हो गए थे, ये फलाना विधान, ये ढंगाना, वहां हो रहा, वहां में क्या हो, क्या गया? कह रहे भाई साहब बड़ी मुश्किल से मुक्ति मिली है करने धरने की। तो आपने देखा, ये सब समझ गए ना मैं क्यों कह रहा हूं कि ये सब आपको असंयम की जो चिंता सताती है वो गलत सताती है। जब जिस जीव के मिथ्या दर्शन है, मान्यता विपरीत है, श्रद्धा खोटी है, वो जीव अभी खाने पीने की चिंता करता है, वो कितना बड़ा ज्ञानी है। अरे भाई अभी पहले ये देखो भाई, श्रद्धा ही नहीं पलटती, छल कपट मायाचार तो छोड़ नहीं पा रहे हैं। छल कपट मायाचार समझते हो कि नहीं समझते हो? झूठ भरे सब चल रहा है और बस परिग्रह जोड़ने की चिंता में रात और दिन जा रहा है। ये तो समझ में नहीं आता कि इतनी चिंता तो मैं इन सब चीजों की कर रहा हूं है। ये भगवान मेरा हरि कैसे छूटेगी, ये धर्म के नाम पर चिंता चल रही। अरे भाई असली चिंता, असली मोटा पाप देखो ना पहले, ये तो बहुत बारीक पाप है। ये पाप नहीं, ऐसा नहीं कहता मैं, खाओ हरि ऐसा भी नहीं कहता मैं ये कहता हूं तुम ये छोटे छोटे पाप की आड़ में बड़े पाप करते रहते हो और ये छोटे छोटे पापों को छोड़ के प्रदर्शन करते रहते हो और अपने को धर्मात्मा दिखाने की भरपूर कोशिश करते हो और अंदर बड़े बड़े पाप, बड़े बड़े गड्ढे चलते रहते। छोटे छोटे गड्ढे खोद दिए, नहीं ऐसा कर लो, छोटे छोटे गड्ढे भर दिए, बड़े गड्ढे जिसमें मर जाए आदमी वो जो खुद छोड़ दिए। छोटे गड्ढे में तो कोई मरता नहीं, बड़ा गड्ढा तो भरा नहीं तूने, से मर जाए आदमी। ऐसे ही मिथ्या दर्शन से जीव चार गति में घूमता है, हरि गाने से नहीं।